लखनऊ में आज अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष वफा अब्बास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके चलते उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि उनका मकसद बीजेपी के साथ मिलकर व उनके प्रेरणा स्रोत पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलकर समाज की सेवा करना है। और उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार गरीबों की या मददगार लोगों की मदद किया करते हैं। उन्होंने अब तक 25,000 लोगों की आंखों की मुफ्त जांच करके उनके चश्मे बनवाने का लक्ष्य लेकर चली थी, जिसमें अधिकतर लोगों के चश्मा बन चुके हैं और उन्हें दे दिया जा चुका है। इसके आंतरिक अंबर फाउंडेशन ने 3,000 लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन करने का भी कार्य किया है, जिसके चलते अब तक सैकड़ों जिंदगियों में रोशनी आ चुकी है। साथ ही 1,000 बच्चों की स्कूल की फीस 300 बच्चियों को जो पढ़ाई में तेज है या उन्हें कोई कमी है, उन बच्चियों को उनकी तरफ से मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी बेटियां आगे बढ़ सके। 300 बच्चियों में 13 बच्चियां ट्रेनिंग ले सेलेक्ट भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं वह लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि कुछ लोग सच्चाई से हम लोग को दूर किया जा रहे हैं। आज जो धर्मगुरु है और उनके ग्रुप है उसमें मुसलमान को राजनाथ व बीजेपी को ना वोट देने की बात कही जा रही है। ग्रुप में भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी सरकार ने सभी को सब कुछ दिया है, चाहे वह मुस्लिम हो चाहे वह हिंदू हो। हमारा बीजेपी में ज्वाइन करने का यह मकसद है कि बीजेपी सरकार ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और हम लोग के चश्मे वितरण का और आंख चेकिंग का कैंप इलेक्शन के बाद से शुरू होंगे। हम हमारी फाउंडेशन के माध्यम से शहर के कई जगह पर हम लोगों ने केंद्र खोल रखे हैं, जहां पर लोगों को सरकार की योजनाओं के फॉर्म भी फ्री में भरवा जाते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देखिए, चेहरा हमारा शुरू से एक था। जिन लोगों को याद होगा, आज से 1.5-2 साल पहले भी जब हम लोगों ने पहला कैंप किया था तो उस समय भी हम लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का चेहरा हमारे बैनर पे उस दिन से है। और जो लोग हमारे 1.5 साल पुराने प्रोग्राम में शामिल हुए थे उस समय, क्योंकि वोट मांगने का वक्त नहीं था, तो हम लोग उस वक्त भी उनसे सपोर्ट मांगते थे कि आप लोग जब वक्त आए तो सपोर्ट रखिएगा, क्योंकि हमारा मकसद उनके साथ मिलकर सिर्फ काम करना है और लोगों की मदद करना है। और आप लोग ये बात समझ सकते हैं, आप ग्राउंड पर भी सर्वे कर सकते हैं। हम लोगों ने 25,000 लोगों तक चश्मे पहुंचाए, जिससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने 1200 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए। इसके अलावा 1,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। 300 लड़कियों को कलेक्टर बिटिया की पढ़ाई कराई गई, जिसमें 13 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं। इस साल 265 लड़कियाँ पढ़ रही हैं। 75 माइनॉरिटी से हैं, 150-200 लड़कियाँ लगभग हमारी हिंदू कम्युनिटी से हैं। और तीसरे साल का कैंपेन हमारा जारी है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा कि जो लोग कलेक्टर बिटिया में अप्लाई करना चाहते हैं, वो मेरा QR कोड मेरी वेबसाइट पे हमारे वॉलंटियर्स के पास अवेलेबल है। वॉलंटियर्स हमारे हर गली में, आप पूछेंगे अंबर फाउंडेशन, कोई ना कोई मिल जाएगा, आप उससे हमारा QR कोड ले सकते हैं। देखिए, वजह ये रही कि मैंने ये महसूस किया कि लोग सच्चाई से कहीं ना कहीं दूर किए जा रहे हैं। जैसे मुसलमानों में कहा जाता है कि कुछ पार्टियाँ धर्म के साथ चलती हैं। मैंने ख़ुद ये महसूस किया 2 साल के अंदर कि वो पार्टियां जिनको मुसलमान या हमारे वो नेता या वो लीडर या जिनको हम लोग सामाजिक सरगना मानते हैं, अपना अगुवा मानते हैं, वो खुद धर्म का सहारा ले रहे हैं। आज की डेट में जितने मुस्लिम ग्रुप हैं, आप उसके ऊपर देख लीजिए, राजनाथ जी को और बीजेपी को वोट ना देने के लिए कुरान, हदीस और शरीयत के हवाले से तमाम वीडियो बनाए जा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े राइटअप डाले जा रहे हैं, उनकी हदीसों का हवाला दिया जा रहा है। आप काम पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का गवर्नेंस पार्ट है उसके ऊपर अगर आप चर्चा करिए तो करोड़ों की तादाद में मकान मिले हैं। जो मुस्लिम बहुल गांव हैं वहाँ पे पत्रकार जाएं, आप लोग जाएं और हर वो मौलाना, हर वो आदमी जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बस भर भर के हर मोहल्ले से विज़िट कराई जाए उस मुस्लिम बहुल गाँवों का। वहाँ जाके देखा जाए कि कितने आवास मिले हैं मुसलमानों को। आयुष्मान कार्ड सबको मिला है। अभी हम लोग डेली बेसिस पे आयुष्मान कार्ड 8,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने ढूंढ के निकाल के उन लोगों को दिए हैं जिनके सरकार ने बनाए 2018 में थे, मिल रहे हैं उनको 24 में। स्कीम से जोड़ता, अगर ये कार्ड आपको वो 2018 में दे देता तो आज आप लाखों रुपए से अमीर होते। वो लाखों रुपए जो आपने फूंक दिए वो आपकी जीपी का दामन थामने की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि मैंने 10 सालों के दौरान में महसूस किया कि जो सरकार का काम है वो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। बांट रही है तो कहा जा रहा है सरकार राशन क्यों बांट रही है। तो आखिर हम लोगों को एक तरफ तो चलना पड़ेगा ना। अब हम हर तरफ 2 तरह की हमें ज़मीनी काम दिखना पड़ेगा। अगर नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो उसको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनाथ सिंह जी एक बहुत बेहतर इंसान हैं।
और इस बात को भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का चुनाव इस तरह का नहीं होता है कि पूरे देश में किसको कितना परसेंट वोट मिला वो सरकार बनाएगा। यहाँ सांसदीय लेवल पे जो जीतता है वो सरकार में जाता है। राजनाथ सिंह जी से बेहतर इंसान आपके पास नहीं है। लखनऊ में जो पार्टीज़ ये कह रही हैं कि इनको वोट दो, उनको वोट दो, आप उन पार्टियों के नेताओं की स्टडी करिएगा। वो केवल आपका वोट गलत पार्टी या गड्ढे में डलवा के अपने पर्सनल पोस्ट को या पद को या अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं। वो आपका 1 रुपये का फ़ायदा नहीं कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से, क्या उनकी पार्टी में एक भी वफाबाज जैसा इंसान नहीं था जो उनकी पार्टी के साथ मिलकर लोगों के लिए काम कर पाता? देखिए, अगर आप लोगों ने, मैं आम जनता से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस बार राजनाथ जी को वोट दे दिया तो कम से कम लखनऊ में राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी। आज के बाद जो आपका अपनी जेब से काम करना पड़ेगा। सरकार तो कर ही रही है अपना काम। हम लोगों ने इस साल जो काम किया, हम लोगों ने लगभग 25,000 लोगों को अच्छी क्वालिटी के चश्मे दिए ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी हुई, सुधार हुआ। जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाता था, कोई आरी करता था, कोई गाड़ी चलाता, उनको फ़ायदा हुआ। 1200 मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए जो अभी भी जारी हैं। कैंप हमारे इलेक्शन के बाद फिर शुरू होंगे। 1000 हम लोगों ने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी, ऐसे बच्चों को जो 1500 की फ़ीस भी नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने कलेक्टर बिटिया कैंपेन चलाया। ये गरीब सर्व समाज के उस तबके के लिए है जिनकी बच्चियां पढ़ाई में तेज़ हैं लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी कोचिंग 2 लाख रुपए की अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उनको हम लोग IAS से पढ़वा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ने एक उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये इंटर के बच्चों के लिए है ताकि उनकी काउंसलिंग करके उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये सारे कैंपेन हमारे चल रहे हैं फाउंडेशन के लेवल से। इसके अलावा हम लोग फाउंडेशन की तरफ से शहर के अंदर कई सेंटर्स खोल के वहाँ से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स के फॉर्म लोगों को फ्री भरवा रहे हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन के, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये भी हम लोगों ने कम से कम 10-11 हज़ार लोगों के कागजात अपलोड कराए हैं, अपडेट कराए हैं। इस तरह कैंपेन जारी हैं। अगले साल के लिए ये सारे प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। अगले साल हमारा एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम लोग पूरे लखनऊ के अंदर जितनी भी ऑल इंडिया लेवल पे स्कीम्स गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट की हैं उनको हम लोग एक बुकलेट की शेप में लाएंगे और उस बुकलेट को अपने जितने बेनिफिशियरीज़ हैं 30-35 हज़ार या जो हमारे वॉलंटियर हैं 1000-2000, इनके माध्यम से पूरे लखनऊ में बांटेंगे। और अगले साल यानी जुलाई के बाद हमारे पास एक टीम ऐसी चलेगी पूरे शहर में जो हर गली गली कैंप लगा के इनके